So the last part of the regression analysis is that is the standard error of estimate. देखिए ये एक रिग्रेशन एनालिसिस की एप्लीकेशन के बाद इसकी जो एप्लीकेशन है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर आदमी जो है वो चाहता है कि मैं प्रेडिक्ट करूं और 100% एक्यूरेसी के साथ करूं, 6 सिग्मा करूं। लेकिन क्या ये सोशल साइंसेज में पॉसिबल है? क्योंकि फिजिकल साइंस में तो हो सकता है कि आप एक्सपेरिमेंट करके जो है वो आप 100% एक्यूरेसी पे, क्योंकि हमारे सोशल साइंसेज में जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो सोशल साइंसेज में हम करते क्या है कि ये मेरी पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन से मैंने एक सैंपल लिया और सैंपल के ऊपर जो है मैंने स्टडी की और स्टडी करने के बाद जो मेरा रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को मैं जनरलाइज करने के लिए दोबारा से कहां ले जाता हूं? पॉपुलेशन में। तो एक तरह से ये सर्कल है कि पहले पॉपुलेशन से सैंपल और फिर सैंपल से हम पॉपुलेशन। लेकिन हम कैसे पहुंचते हैं? थ्रू स्टडी। तो अब आप बताओ कि जब मैं पॉपुलेशन से सैंपल लूंगा तो पता नहीं, मुझे सैंपल के बाद जब मैं इसमें यहां जाऊंगा तो उस प्रोसेस में 100% एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। तो इस तरह से अब मेरा क्वेश्चन राइज होता है कि मैं रिग्रेशन एनालिसिस लगा करके जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, जो मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके बेस के ऊपर मैं डिपेंडेंट वेरिएबल की प्रेडिक्शन कर रहा हूं, क्या वो प्रेडिक्शन जो है वो 100% एक्यूरेट है या कुछ उसमें एरर है? ठीक है जी। तो ये है मेरी दोबारा से जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जो एक हर आदमी चाहता है कि मैं प्रेडिक्शन करूं। और जैसे मैंने प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि देखो जी 3 दिन के बाद बारिश होगी। आर यू सर्टन? तो अगर सर्टन है तो फिर आप पूछते हैं कि फिर आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं कितने % चांसेस हैं, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। फिर आप बोलते हैं नहीं 80%। भाई 100% क्यों नहीं? तो बस वही बात हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि डाटा कलेक्शन में, हो सकता है सैंपलिंग में, हो सकता है कि रिस्पांस में, मतलब कहीं जो है वो एरर के चांसेस बन जाते हैं। तो उसी लाइन पे चलिए आज हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट प्रेडिक्शन। देखिए पहले इसका मैं लॉजिक बताऊंगा, फिर उसके बाद आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि हमारा काम होता है कंसेप्ट क्लियर करना। क्वेश्चंस तो अगर जिसका बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है, जिस स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर है, वो तो न्यूमेरिकल कर ही लेगा। और मैं देख रहा हूं आपकी आप जब थ्योरी पढ़ लेते हैं तो उसके बाद अगर आप बुक खोल करके न्यूमेरिकल करने बैठे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आ रही होगी। देखिए पहले भी मैं कोरिलेशन में भी आपसे डिस्कस किया था, रिग्रेशन में भी डिस्कस किया था। मैं थोड़ा सा एक रिग्रेशन लाइन मैंने ड्रॉ करी है स्कैटर डायग्राम के थ्रू, फिर मैं यहां से हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। द लाइन ऑफ रिग्रेशन ड्रॉन ऑन द स्कैटर डायग्राम। देखिए कौन सी लाइन थी जी ये? सर ये तो हमने रिग्रेशन लाइन देखी हुई है, हमने जो रिग्रेशन लाइन हमने ग्राफिकली बनाई थी। बिल्कुल सही बात है, आपने सही पहचान लिया। देखिए यहां पे क्या है, कुछ पॉइंट्स ये हैं, ये जो एक्चुअल पॉइंट्स हैं, दीज आर एक्चुअल पॉइंट्स, दिस इज एक्चुअल पॉइंट, दीज आर एक्चुअल पॉइंट्स। जहां जहां भी आपको ये मार्क नजर आ रहे हैं, दीज आर द एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस। अगर ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है तो कुछ जो है वो लाइन से बाहर है और कुछ लाइन के ऊपर है। और फिर आपको पता है कि हम रिग्रेशन लाइन जो है कैसे ड्रॉ करते हैं, हमारे पास 2 पॉइंट भी आ जाएं तो हम उसके बेस के ऊपर, या फिर हम लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल लगा करके हम इस बेस्ट फिट लाइन को, रिग्रेशन लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमने लाइन ड्रॉ तो कर ली, और अब देखिए कुछ पॉइंट क्या है, इससे नीचे है, कुछ पॉइंट लाइन पे है, कुछ लाइन के बाहर है। अब जैसे x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4.60, ये वाला पॉइंट है। x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 6, y, ठीक है जी। और ये आपको बता दो, दिस इज नोन एज y प्राइम। ठीक है जी। ये जो डैश होता है, देखो YC भी लिख सकते हैं, कई बुक्स में Y प्राइम लिखा होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। तो मैंने यहां YC ना लिख करके मैंने Y प्राइम यूज कर लिया है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं, ये लाइन पे जब आप पॉइंट्स आ जाते हैं तो ये लाइन पे पॉइंट जो है सारे Y प्राइम आ जाते हैं। ओके। उसी तरह से ये मैं y प्राइम भी नहीं बोलता हूं, चलो y लेने देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 12.5। ये देखो यहां से ये और ये यहां पे। ठीक है जी। तो ये आपको पता है कि हमने यहीं से स्टार्ट किया था, एक टेस्ट लिया था
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को पर्सन चाहिए थे, तो उसने पहले टेस्ट लिया, फिर टेस्ट के बाद उसने वीकली सेल्स करवाई और उसके बाद उन दोनों का जो स्कोर है उसके बाद उसने सेल्समैन की अपॉइंटमेंट करी थी। तो अब हम ये रिग्रेशन लाइन, अब हम इसी के बेस के ऊपर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर किसी के 12 मार्क्स आते हैं और तो वो कितनी वीकली सेल्स कर देगा। तो अब पहले भी आप बनाते आए, लेकिन ये डायग्राम मैंने फिर बनाई। अब इसकी क्या ऑब्जर्वेशन है, इससे हम क्या निकाल पाते हैं। तो पहली ऑब्जर्वेशन तो ये है कि ऑल द पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन द रिग्रेशन लाइन। जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो रिग्रेशन लाइन के ऊपर नहीं है। रिग्रेशन लाइन पे होते हैं अगर ये सारे पॉइंट्स यही होते हैं। अच्छा, अब मान लेते हैं कि अगर ये पॉइंट नहीं है, अगर नहीं है तो अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर होते तो क्या होता। तो क्या है, इफ दे ऑल वर ऑन लाइन होते, ठीक है, अगर ये सारे पॉइंट्स उस लाइन पे होते एंड इफ द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज सफिशिएंटली लार्ज, सैंपल छोटा नहीं है, ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी हैं, इसलिए अगर ये डाटा लार्ज होता, देयर वुड बी नो एरर इन प्रेडिक्टिंग सेल्स। इसका मतलब कहता है कि अगर ये सारे पॉइंट्स यहां होते और डेटा बहुत ज्यादा होता तो कहता जो आप प्रिडिक्ट करते वो 100% एक्यूरेट होता, 100% एक्यूरेट होता। लेकिन अब इसका मतलब है कैसा होता, ऐसा होता। अगर ये सारे, अब देखिए इसमें क्या सारे पॉइंट्स क्या है, एक ही लाइन के ऊपर है, तो मैं चाहता हूं कि ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो भी अगर सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे होते तो जो अगर आप 12 की जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, 6 की जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वो क्या होता, 100% एक्यूरेट होता। लेकिन अब यहां पे अगर ये 100% एक्यूरेट क्यों नहीं है, बस वही बात कर रहे हैं। तो इट मींस इफ ऑल द पॉइंट्स वर ऑन द रिग्रेशन लाइन, सेल कुड बी प्रेडिक्टेड विद 100% एक्यूरेसी। ठीक है जी, यहां से लिख दिया मैंने, ये कंक्लूजन ड्रॉ हुआ यहां से इस डायग्राम से। अब जैसे मान लीजिए, जैसे मान लो यहां पे है कि thus there would be no error in predicting y वेरिएबल बेस्ड ऑन x वेरिएबल। y वेरिएबल की प्रेडिक्शन x वेरिएबल के ऊपर बेस्ड, इसका मतलब है कि कोई भी एरर के चांसेस नहीं होते। लेकिन अगर आप इस लाइन से करोगे तो चांसेस ऑफ एरर है। ओके, अब जैसे मान लीजिए इफ x इज इक्वल टू 6 then an exactly of 200 could be predicted with 100। देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, 100% कॉन्फिडेंस। मैं 100% एक्यूरेसी के साथ कह सकता था कि अगर उसके ये 6 स्कोर है तो वो 200, यानी कि x इज इक्वल टू 6 है तो y जो है वो 200 होगा, क्योंकि सारे पॉइंट्स क्या हैं, एक ही लाइन पे हैं। अब मुझे प्रेडिक्ट करना होता कि बताओ x 10 के ऊपर कितना, तो मैं 100% एक्यूरेसी की बात बोलता कि जी 800 होगा। सो इट मींस इफ x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 10 है, देन y वुड हैव बीन 800। सो देयर इज नो एरर इन दिस एस्टिमेट। तो अगर जब मैं बारिश की प्रेडिक्शन कर रहा हूं और मेरा डेटा ऐसा हो और एक ही लाइन के ऊपर, रिग्रेशन लाइन के ऊपर हो, एक्चुअल लाइन और रिग्रेशन लाइन के पॉइंट जो है वो सेम हो, तो मैं तो ये कह सकता हूं कि बिल्कुल 100% एक्यूरेसी है कि परसों बारिश होगी। बात कुछ क्लियर हुई है आपको कि इन लाइंस का मतलब क्या होता है और ये पॉइंट्स जो है वो एक लाइन के ऊपर क्यों होते हैं। अगर एक लाइन पे होते हैं तो प्रेडिक्शन 100% है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। अब आप बताओ कि क्या ये चीज जो है, परफेक्ट प्रेडिक्शन जो है, ये रियलिस्टिक है? क्या कभी आपको ऐसा मिलेगा? और खास करके सोशल साइंसेज में मिलेगा? मैं आपको एक इंस्टांस बताता हूं। तो मैंने लिखा कि परफेक्ट प्रेडिक्शन अनरियलिस्टिक इन बिजनेस। खास करके अब मैं सोशल साइंसेज बोलूं तो भी अच्छी बात है, लेकिन मैं अब क्योंकि आपको हम बिजनेस की बातें कर रहे हैं, हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इसलिए मैंने बिजनेस की बात कर दी। जैसे मान लो आपने टेंसिबल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील वायर्स देखनी होती है। आपने देखा होगा कि एक स्टील लोहे की तार होती है और टेंसिबल स्ट्रेंथ होती है कि कितना उसको खींचें, उसको जितना आप खींचेंगे वो एक लेवल के ऊपर जाकर जो है वो टूट जाती है। तो कितनी खींचने के बाद टूटती है उसको हम टेंसिबल स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब क्या है कि अगर आप एक तार को उठाएं और उसकी टेंसिबल स्ट्रेंथ चेक करें और उसके बाद फिर आप दूसरे की चेक करें, तो मुझे नहीं लगता कि दोनों की जो टेंसिबल स्ट्रेंथ है, चाहे आपका सब कुछ मिलता जुलता है, लेकिन टेंसिबल स्ट्रेंथ सेम होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भैया द कंपोजिशन ऑफ द स्टील में बी डिफरेंट।
जब भी आप वो स्टील बना रहे हैं तो उसकी जो कॉम्पोजिशन है उसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जब एक स्टील वायर में ऐसा हो सकता है तो सोशल साइंसेस में तो बिजनेस में तो हो ही सकता है। ठीक है जी। तो अब हमें जरूरत किस चीज की है? सो व्हाट इज नीडेड? हमें जरूरत है मेजर दैट वुड इंडिकेट हाउ इनएक्यूरेट द प्रेडिक्शन माइट बी। तो जो मैंने आपको बोला था कि बारिश होगी तो आपने बोला 90% श्योर हूं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? 10% की बात कर रहे हैं कि ये जो डेटा मैं बोल रहा हूं कि 90% चांसेस हैं, तो ये कितना गलत है। और मेजर दैट वुड इंडिकेट हाउ इनएक्यूरेट द प्रेडिक्शन माइट बी, ये जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं ये कितनी गलत है। और दिस मेजर इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट। क्लियर हुई जी बात आपको कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट? मैं सीधा डिफाइन नहीं करना चला गया, जैसे डेफिनेशन में दी गई है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट इज द मेजर द स्कैटर और डिस्पर्सन ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू अराउंड द लाइन ऑफ रिग्रेशन। मैंने बोला रट्टा मारो जिंदाबाद, और उसके बाद ये काम खत्म हो गया, ये बढ़ा दिया हमने स्टैंडर्ड एरर। तो ये हमारा बैकग्राउंड है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ, ये डेफिनेशन तो बन जाएगी यार जब आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो मुझे ये देखना है कि जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं, जैसे मैंने यहां 10 के ऊपर प्रेडिक्ट किया कि मैं 800 होगा, इट इज 100% एक्यूरेट। तो मैं ये देख रहा हूं कि जो मैंने ये प्रेडिक्शन करी इसमें जो गलती के चांसेस हैं वो कितने परसेंट है। तो वो जो गलती है कितने परसेंट चांसेस है, उसी को तो हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। जो मैं एस्टिमेट दे रहा हूं उसमें एरर के चांसेस कितने हैं। सो मेजर दैट वुड इंडिकेट हाउ इनएक्यूरेट द प्रेडिक्शन माइट बी। जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं वो कितनी गलत होगी, तो उसमें गलत होने के कितने चांसेस हैं, उसी मेजर को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। तो बताइए इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेडिक्शन है कि एरर है? एरर इज मोर इंपॉर्टेंट। तो अब हम कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, इट मेजर द स्कैटर और डिस्पर्सन ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यूज अराउंड द लाइन ऑफ रिग्रेशन। क्या मतलब हुआ? ये है जी लाइन ऑफ रिग्रेशन। इस लाइन ऑफ ये है मेरे ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। वो कहता है कि इन ऑब्जर्व्ड वैल्यू की रिग्रेशन लाइन से कितना डिफरेंस है, और वो जो डिफरेंस है वो हम उसी के थ्रू जो है वो मेजर कर लेंगे कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ इनएक्यूरेसी, यानी कि स्टैंडर्ड एरर के चांसेस कितने ज्यादा हैं। तो इसलिए अब हमने क्या कहा, स्टैंडर्ड ऑफ एस्टिमेट विच मेजर्स हाउ क्लोज द एक्चुअल वैल्यूज आर टू द रिग्रेशन लाइन्स। हाउ क्लोज द एक्चुअल वैल्यूज आर टू द रिग्रेशन लाइन्स। अब बताओ जरा जी, ये है मेरी एक्चुअल और ये है मेरी रिग्रेशन लाइन, दोनों क्या है? एक ही लाइन के ऊपर है। जितनी ज्यादा क्लोज होंगे उतना 100% एक्यूरेसी होगी। अब यहां पे आ जाइएगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक मेरा डायग्राम है, अगर ये पॉइंट्स जो हैं ये वाले पॉइंट्स और एक आधा पॉइंट्स यहां पे आ जाए और ये सारे पॉइंट्स आ जाएं, तो इसका मतलब ये बहुत कम डिस्पर्सन है, तो इसमें मेरे जो चांसेस हैं वो ज्यादा एक्यूरेसी के हैं। अब उसी तरह से क्या है कि यहां पे भी देखिए क्लोज है, एक बहुत ज्यादा दूर है, बाकी जो है वो क्लोज हैं। तो मुझे यहां भी लगता है कि जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट है वो कम होगा। लेकिन अगर आपके पास एक डायग्राम ऐसी आ जाती है कि ये आपके पास जो है वो रिग्रेशन लाइन है और एक्चुअल पॉइंट्स जो है बहुत दूर है, स्कैटर्ड है, तो इसका मतलब है कि जो मैं प्रेडिक्शन करूंगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी नहीं होगी। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट विच मेजर हाउ क्लोज द एक्चुअल वैल्यूज आर टू द रिग्रेशन लाइन। ये मेरी रिग्रेशन लाइन, इसके क्लोज जो है वो एक्चुअल पॉइंट्स जो है वो कितने क्लोज हैं, बस उसी के बेस के ऊपर जो है हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट मेजर करना है, उसी को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। कुछ कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा, और अब मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल शेप दूंगा, और प्रैक्टिकल शेप देकर के फिर हम इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मैंने क्या कहा जी, वेरिएशन देखनी है, मुझे डिस्पर्सन देखना है, मुझे ये देखना है कि जो चांसेस हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ चांसेस हैं वो कितने हैं, मेरा जो प्रेडिक्शन है वो कितना इनएक्यूरेट होगा। तो आइए इसी के बेस के ऊपर अब हम आपको इस डेफिनेशन के बाद जो है वो बेसिक सिखाते हैं कि क्या है। देखिए, स्टैंडर्ड एरर ऑफ जो हमारा एस्टिमेट है, उस स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट में हमारे पास दो तरह के वेरिएशन होंगे। पहले तो मैं बोलूंगा टोटल वेरिएशन, ठीक है। टोटल वेरिएशन, जैसे ये पॉइंट था, पॉइंट में कितनी वेरिएशन है, ये टोटल वेरिएशन।
लेकिन ये जो टोटल वेरिएशन होती है वो कैसे मेजर करते हैं, इसका हम सिंबल दिया SST। बताऊंगा मैं SST क्यों बोलते हैं। दैट इज टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। सम ऑफ स्क्वायर्स और T बन गया टोटल, इसलिए बोलते हैं इसको SST, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टोटल। अच्छा, तो अब टोटल वेरिएशन जब होती है तो उसमें दो तरह की वेरिएशन होती है, एक होती है एक्सप्लेन्ड और दूसरी होती है अनएक्सप्लेन्ड। एक्सप्लेन्ड होती है कि कौन सा फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसी पार्टिकुलर, यानी कि अगर बारिश हो रही है तो बारिश के लिए, या फसल आपकी अच्छी है तो फसल अच्छी होने के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, क्या बारिश, क्या फर्टिलाइजर्स, क्या आपका टाइप ऑफ द लैंड, कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम एक्सप्लेन्ड बोलते हैं। और कोई ऐसे फैक्टर उसमें जो अनएक्सप्लेन्ड है, जिसकी हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, बस हम उसी के पीछे तो पड़े हैं, जो अनएक्सप्लेन्ड है। तो इसका मतलब टोटल वेरिएशन में दो तरह के होंगे, इसलिए मैंने लिखा एक एक्सप्लेन्ड और दूसरा अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। ठीक है जी। इसको कैसे मेजर करते हैं, सिग्मा y माइनस मीन का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं, अभी आप देखते रहिए, आप थोड़ी देर बाद बोलोगे ये फार्मूला, आप खुद बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा। कैसे होगा जी, y माइनस मीन का होल स्क्वायर। ओके, तो ये जो टोटल वेरिएशन है, दो वेरिएशन होंगे, एक होगा एक्सप्लेन्ड बाय द रिग्रेशन। एक्सप्लेन्ड बाय द रिग्रेशन दैट इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो एक्सप्लेन्ड बाय द रिग्रेशन होता है उसको हम SSR बोलते हैं। तो SSR का मतलब होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिग्रेशन। और रिग्रेशन में हम कौन सा वेरिएबल लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे मैंने क्या बताया अभी आपको कि क्रॉप जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर मैंने कहा क्रॉप का रिलेशनशिप हम किसके साथ देख रहे हैं, रेन के साथ, तो रेन यहां पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्रॉप क्या है यहां पे, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है जी। तो दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द रिग्रेशन। रिग्रेशन मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मल्टी होता तो मेरे पास रेन भी होती, लैंड भी होती, फर्टिलाइजर्स भी होते, कुछ भी होता, तो वो मल्टी वेरिएबल है। तो उसमें हम फिर देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिखते हैं। ओके, तो इसको हम कैसे मेजर करते हैं, सिग्मा y प्राइम, प्राइम होता है प्रेडिक्शन, YC भी बोलते हैं इसको, जिस वैल्यू को हम प्रेडिक्ट करते हैं। कई बार हम y के ऊपर कैप लगा देते हैं, ठीक है, ये प्रेडिक्शन वैल्यूज है, सिंबल होता है। तो y प्राइम जो रिग्रेशन लाइन के ऊपर जो पॉइंट होते हैं, जिसको हम प्रेडिक्टेड पॉइंट्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं y प्राइम। माइनस मीन का होल स्क्वायर, उसको बोलते हैं हम सम ऑफ द, ये अभी आप थोड़ी देर में आप खुद बोलोगे। और ये आ गया मेरा अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एरर, यानी कि जिसका मुझे पता नहीं कि कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको हम किस फैक्टर को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, एरर को। एरर कहीं भी हो सकती है, गलती आपकी कहीं भी हो सकती है, सैंपल के टाइम भी हो सकती है, पॉपुलेशन के टाइम भी होती है, आपकी फॉर्मूला लगाने में भी हो सकती है। सो दिस इज नोन एज अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, जिसको कि हम दूसरे वर्ड्स में क्या बोलते हैं, और एरर बोलते हैं। तो इसको बोल दिया हमने सम ऑफ स्क्वायर्स एरर, जिसको अनएक्सप्लेन्ड। इसको कैसे मानते हैं, सिग्मा y माइनस y प्राइम, ठीक है जी, का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये टेबल देखें तो मेरा फार्मूला क्या बन गया कि जी SST इज इक्वल टू SSR प्लस SSC। तो SST का मतलब हो गया टोटल वेरिएशन इज इक्वल टू वेरिएशन ड्यू टू रिग्रेशन, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लेन्ड, और दूसरा हो गया SSC अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। तो ये फार्मूला क्या बन गया जी, सिग्मा y माइनस मीन का होल स्क्वायर, ये टोटल वेरिएशन इज इक्वल टू SSR किसके बराबर होता है, y प्राइम माइनस y मीन का स्क्वायर प्लस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन विच इज इक्वल टू नोन हियर एज एरर। तो एरर क्या फार्मूला क्या है, सिग्मा y माइनस y प्राइम का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूले तो क्रिएट हो गए, लेकिन अब इसको समझना जो है बहुत जरूरी है, इसके बेसिक्स क्या है, इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है, दैट वी विल डिस्कस। चलिए जी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं SST की तरफ को, जो हमने बोला SST का मतलब क्या हुआ जी, टोटल सम ऑफ द स्क्वायर्स, यानी कि टोटल वेरिएशन। ठीक है जी, हमने टोटल वेरिएशन कैसे मिलती है मैं आपको बता देता हूं। ये आपको डायग्राम हमने बहुत बार बनाई, मैं उसी को बता रहा हूं। ये वाली जो लाइन होती है ये होती है क्या जी, y मीन। मीन क्या होता है, और अब आपको पता है
ठीक है जी। ये मीन वैल्यू होती है। सारे ये जो पॉइंट्स है ना, ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारे पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो सारे क्या हैं, वाई मीन। ठीक है। और ये मेरे पॉइंट्स क्या हैं, ये सर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है, इसको मैंने वाई लिख दिया, वाई लिख दिया। ये वाई है, ये वाई है, ये वाई है। इस पॉइंट के ऊपर क्या है, वाई भी वहीं पे है, ठीक है जी, और वाई मीन भी वहीं पे है। ओके, इसका मतलब देयर इज नो वेरिएशन। और इसमें कितनी वेरिएशन है, बिल्कुल बताई थी आपको, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो ये जो सारी जो वेरिएशन है, ठीक है जी, इसको बोलते हैं हम टोटल वेरिएशन। दिस इज नोन एज टोटल वेरिएशन। और टोटल वेरिएशन मीन्स एसएसटी। इसमें हमें ये नहीं पता कि एक्सप्लेन्ड कितना है और अनएक्सप्लेन्ड कितना है। तो कहां पढ़ा था जी हमने, डिस्पर्सन में ये चीज पढ़ी थी। तो दिस इज नोन एज, क्या मतलब हुआ, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व डेटा एंड मीन वैल्यू। तो एसएसटी क्या होता है, ऑब्जर्व डेटा एंड मीन वैल्यू। ये कौन सी वैल्यूज हैं जी, ये मीन वैल्यूज हैं। ऑब्जर्व डेटा कहां है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाले पॉइंट्स, ये सारे क्या है, ऑब्जर्व्ड, जो एक्चुअल डेटा है। ठीक है जी। तो अब ऑब्जर्व डेटा को क्या बोलते हैं सर, वाई बोलते हैं। और मीन वैल्यू को क्या बोलते हैं, वाई मीन बोलते हैं। तो क्या हुआ, ये यहां से यहां का डिफरेंस, 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 यहां से यहां से डिफरेंस, और उस डिफरेंस को क्या करेंगे हम, स्क्वायर। क्यों करते हैं स्क्वायर, क्योंकि कुछ लाइन के नीचे होंगे, कुछ लाइन से ऊपर होंगे। तो ये जो लाइन से नीचे वाले हैं वो माइनस में आ जाएंगे, लाइन से नीचे वाले हैं ऊपर आ जाएंगे, और दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो रिजल्ट तो मेरा फिर दोबारा मीन 0 आ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर कर देते हैं, जिसकी वजह से माइनस भी प्लस में हो जाए, तब मेरे पास टोटल वेरिएशन आएगा। अब यहां से यहां तक मान लीजिए 2 है, यहां से यहां 3 है, सॉरी ये 3 है, ये 2 है, ये मेरे पास जो है वो 2 है, ये 3 है, 4 है। तो मेरा टोटल कितना हो गया, अब देखिए यहाँ पे y माइनस मीन, तो क्या हो गया जी मेरा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 4 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, 16 प्लस 9 25, 29 and 33 and 37 which is equal to 37। तो क्या बन गया जी मेरा, ये बताओ मेरा क्या बनेगा सर, ये तो सम बन गया। तो मेरा फार्मूला क्या था, तो फार्मूला था हमारा सिग्मा y माइनस मीन का स्क्वायर। तो यही तो मैंने बनाया, बन गया जी फार्मूला। मैंने बोला ना थोड़ी देर में आप फार्मूला खुद बनाओगे। तो टोटल वेरिएंस किसके बराबर होता है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड डेटा एंड मीन वैल्यू, ऑब्जर्व डेटा एंड मीन वैल्यू, एंड विच इज इक्वल टू y माइनस मीन। यानी कि एक्चुअल डेटा मेरा y है और मीन वैल्यू मेरी ये है, और यही मेरा फार्मूला है। और आप देखें तो यही फार्मूला है। तो सिग्मा y माइनस मीन का ये वाली डायग्राम तो हमने पहले भी देखी थी। अब क्या है कि ये देखो, इसके 2 पार्ट बन गए। कौन से पार्ट बन गए, एक पार्ट हमने पढ़ा कि एक होता है SSR और दूसरा होता है SSC, इसी को मिलाकर के ये बनता है। तो ये कैसे आया, ये बात करता हूं। ओके, तो सबसे पहले हम आज चल रहे हैं आपके SSE की तरफ चलेंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, ये है मेरा, ये देखिए ये मेरा SST आ गया, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये मेरा, अब आप उसके बाद क्या आ जाएगा मेरा, ये है मेरा S, ये देखिए ये है मेरा SSE, ये लिखा है मैंने SSE। और SSC किसके बराबर होता है सर, ये कौन सी लाइन है सर, ये रिग्रेशन लाइन। अभी आपको पिछले इंस्टांस में बताई ना मैंने, ये देखो, ये देखो, ये कौन सी लाइन है सर, ये है जी रिग्रेशन लाइन। और ये कौन से पॉइंट्स हैं, y पॉइंट्स हैं, यानी कि एक्चुअल, और ये क्या है y प्राइम, प्रेडिक्टेड वैल्यूज। तो किसके बीच का डिफरेंस हुआ, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व डेटा एंड रिग्रेशन लाइन। ये क्या है, ऑब्जर्व डेटा, जो डेटा हमने यहां था वही डेटा मैंने यहां डाला। अब यहां पे क्या था, ये मीन था। अब मेरी लाइन कौन सी बन गई, रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन आपको पता है कैसे पुट करते हैं, तो ये रिग्रेशन लाइन आ गई। अभी कौन सा डिफरेंस बोल रहा है, ये बोल रहा है, देखिए ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सारे पॉइंट क्या है, y प्राइम, यानी कि प्रेडिक्टेड वैल्यूज।
ठीक है। अगर ये प्रेडिक्टेड वैल्यूज हैं, ये क्या है वाई प्राइम। अब मुझे क्या डिफरेंस देखना है, वाई वाई प्राइम, वाई वाई प्राइम, ये इसका वाई वाई प्राइम, वाई वाई प्राइम, वाई वाई प्राइम। अब इसका इसके बीच का डिफरेंस, इसका बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, इस बीच का डिफरेंस, सबका टोटल करूंगा, टोटल करके उसका स्क्वायर कर दूंगा और स्क्वायर करके मेरे पास क्या आ जाएगा, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस, अनएक्सप्लेन्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसएसई। अब बताओ जी एसएससी का फार्मूला क्या बन गया, सर फार्मूला बन गया सिग्मा वाई माइनस मीन का होल स्क्वायर। लो जी y माइनस मीन का होल स्क्वायर। लो जी आपने क्या फार्मूला बनाया था, y माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, एसएससी। और आपने क्या पढ़ा, एसएससी, और एसएससी का मतलब है अनएक्सप्लेन्ड, जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल किसको मानते हैं, एरर को मानते हैं। अच्छा अब आ जाओ इसका कॉम्बिनेशन, एक आ गया जी मेरे पास एसएसई नजर आ गया, ठीक है जी। अब हम कहां चल रहे हैं, एसएसआर। अब एसएसआर का मतलब क्या बताया जी हमने बोला था आपको एक्सप्लेन्ड, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द रिग्रेशन। अब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, एक तो ये लाइन उठाऊंगा यहां से, यहां लिख दूंगा, ठीक है जी। फिर मैं क्या करूंगा, ये लाइन उठाऊंगा, ये वाली लाइन उठाऊंगा और यहां बना दूंगा। कुछ नहीं किया मैंने, एक मेरी मीन लाइन आ गई और एक मेरी रिग्रेशन लाइन आ गई, ऐसा ही है जी। ये देखो ये वाली लाइन ये है और ये वाली लाइन, इसको मैंने बोला वाई प्राइम, ये यहां डाल दी, ये वाली वाई मीन आ गया। तो एसएसआर क्या बोलता है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड रिग्रेशन लाइन। अब बताओ ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा है, सर वाई प्राइम। ये वाला पॉइंट कौन सा है, सर वाई प्राइम। ये वाला पॉइंट जो है वो कौन सा है, सर ये वाई प्राइम है। ये वाला पॉइंट कौन सा है, सर ये वाई प्राइम है। अच्छा ये वाला पॉइंट क्या है, सर ये तो वाई मीन है। ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाई मीन है। ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाई मीन है। ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाई मीन है। और ये जो पॉइंट्स हैं, ये सारे जो बाहर पॉइंट्स हैं, ये क्या है, सिर्फ वाई है, दिस इज वाई, ठीक है जी। अब इसका और इसका कॉम्बिनेशन मैंने यहां बता दिया, तो ये किसके बीच का डिफरेंस हुआ, सर हम वाई मीन और वाई प्राइम का डिफरेंस, वाई मीन वाई प्राइम, वाई मीन वाई प्राइम, वाई मीन वाई प्राइम। तो मैंने भी क्या लिखा, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड रिग्रेशन लाइन, यानी कि वाई प्राइम माइनस वाई मीन। लो जी, और ये क्या है, ये आपको एक्सप्लेन्ड, दिस वुड एक्सप्लेन, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द रिग्रेशन लाइन, राइट। अच्छा तो अब मेरा फार्मूला क्या बन गया जी, यहां पे सिर्फ फार्मूला तो तैयार है, कौन सा, ये देखो वाई प्राइम माइनस वाई मीन, और उसका क्या बना दिया मैंने, स्क्वायर बना दिया, ठीक है जी। अब इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन आएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन गया, टोटल वेरिएंस। बताओ जी फार्मूला, सब फार्मूला तो तैयार हो गया, वाई माइनस मीन का होल स्क्वायर, टोटल वेरिएशन, ये डायग्राम। उसके बाद सर एसएसआर, वाई प्राइम माइनस वाई मीन, लो जी वाई प्राइम माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर का सम। फिर एरर अनएक्सप्लेन्ड, अनएक्सप्लेन्ड, अनएक्सप्लेन्ड ये है वाई माइनस वाई प्राइम, यानी कि रिग्रेशन लाइन। तो वाई माइनस वाई प्राइम का होल स्क्वायर का, और इन सब का क्या करूंगा, सम करूंगा, सम करूंगा, सम करूंगा। तो क्या बोलो जी, अब बताओ जी, अब आपको फार्मूला समझ आ गया। तो किताबों में आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ज्यादा ज्यादा ये मिल जाएगा। इसका लॉजिक क्या है, नोबडी नोस। इसलिए अब मुझे लगता है कि पहला डायग्राम आपके पास मीन से डिफरेंस है, दूसरा पॉइंट आपका रिग्रेशन से है, और तीसरा आपने मीन और रिग्रेशन के बीच का जो डिफरेंस है, तो इसलिए मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है, क्योंकि ये डिफरेंस देखना है हमने। ये जो एक्चुअल वैल्यूज हैं इनको हमने इग्नोर करना है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड रिग्रेशन लाइन। आइए अब इसकी मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, जिसको हम क्या बोलते थे, एक्सप्लेन्ड एंड अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। अब मैं इसको एक डायग्राम में, ये वाली जो डायग्राम है ना, अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन्ड और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन के फॉर्म में आपको बताता हूं। मैंने क्या किया, ये ओ एक्स और एक ओ वाई, देख लो ये कौन सी वैल्यू है, सर वाई मीन है, और ये कौन सा है, ये वाई प्राइम है। यही तो है डायग्राम, यही डायग्राम है ना। हाँ अब देखिए, पहचान लो अब आप डायग्राम,
बिल्कुल। अब मान लो ये मेरे पास एक पॉइंट है x, ये मेरा एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा y मतलब एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, ये हो गया जी मेरा एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब जो मेरा एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है और ये क्या है, मीन है। तो SST हमने क्या बोला था आपको, याद करो जी, SST y माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर और उसका सम, ठीक है जी। तो लो जी, ये मेरा कौन सा है, y, ये लो जी, ये देखो y पॉइंट है ना, ये देखो y पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है, y मीन है। कौन सा पॉइंट है, y मीन है। तो यहां से जो यहां का जो डेविएशन आ रहा है, यहां से लेकर यहां से, वो क्या कह रहा है, SST, इट मीन टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स विच इज इक्वल टू सिग्मा y माइनस मीन का होल स्क्वायर। y माइनस मीन, ये देखो जी, ये y पॉइंट, ये यहां से y आ गया और यहां से y मीन आ गया, यहां से यहां का जो डेविएशन है उसको क्या बोलते हैं, टोटल वेरिएशन। दिस इज नोन एज टोटल वेरिएशन। तो देखो जी, अब यहां से भी अब आपको क्लियर हो गया, फार्मूला क्या बन गया, सिग्मा y माइनस मीन का होल स्क्वायर। ओके, अच्छा, लेकिन अब ये ब्लू लाइन से जो पॉइंट है ये टोटल पॉइंट है, लेकिन अगर आप ये चीज देखें कि ये वाली जो लाइन है ये कौन सी है सर, y प्राइम, y प्राइम, इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या है, y प्राइम, ये वाला पॉइंट क्या है, y प्राइम, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो है वो किसके बीच का डिफरेंस आ गया सर, ये तो y प्राइम है और ये y प्राइम है और ये y मीन है, ये देखो आपके सामने, यहां अगर इधर लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने SSR किसके बराबर आता है, सिग्मा y प्राइम माइनस y मीन, और y प्राइम माइनस y मीन जो है वो कौन सा वेरिएशन होता है सर, SSR होता है, यानी कि विच इज नोन एज एक्सप्लेन्ड। तो ये कौन सा है जी, एक्सप्लेन्ड। देख लो, अब ये रिग्रेशन लाइन है, रिग्रेशन से बाहर के जो है, अब आप इधर आ जाओ, ये कौन सा पॉइंट है सर, y है, और ये वाला कौन सा पॉइंट है, y प्राइम है। तो अब इस लाइन से बाहर का जो पॉइंट है हमें क्या पता, आउट ऑफ कंट्रोल है हमारे। तो अब इसको क्या बोलते हैं हम, एरर की वजह से। था तो मेरा टोटल वेरिएशन इतना, लेकिन ये मेरा एक्सप्लेन्ड हो गया, ये मेरा अनएक्सप्लेन्ड है, इसका मुझे पता नहीं है। ये एक्सप्लेन किसके द्वारा किया गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की में जो रिग्रेशन लाइन बनाई थी उसने प्रेडिक्ट कर दिया। तो ये क्या बन गया मेरा, रेड से SSC और ब्लू से क्या बन गया मेरा SSR, और यहां ब्लू से क्या है, टोटल है। तो इसका मतलब टोटल को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक यहां से लेकर के यहां तक और एक यहां से यहां तक, और ये वाला पॉइंट जो है मेरा y है और ये वाला पॉइंट जो मेरा y प्राइम है, ये देखो y प्राइम है, ये y मीन है, ये लो, ये अगर मैं इधर भी लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है फार्मूला अब आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिग्रेशन लाइन से नीचे है। अब मैं मान लो ये वाली लाइन है, अब यहां पे इस पॉइंट की बात कर दूं तो यहां तक तो ये वाला पॉइंट जो है ये मेरा एरर की वजह से, और यहां से यहां तक का जो पॉइंट है वो दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है जी। ओके, तो मुझे लगता है कि अब आपको एक्सप्लेन्ड और एक्सप्लेन्ड एंड अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन जो है वो क्लियर हो गया होगा, और फार्मूला जो है आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ये देख लो, आप ऐसे डायग्राम बनाओ और फार्मूला तैयार है। अब देखो, ये देखो, ये मेरा आपके पास y आ जाता है, ये मेरा जो है y प्राइम आ जाता है, और ये मेरा y मीन आ जाता है। यहां से लेकर के यहां तक का जो टोटल है, शॉर्टकट बता रहा हूं, ये क्या होता है, SST होता है, और यहां से लेकर के जो यहां तक होता है वो SSE होता है, क्योंकि वो आउट है, और यहां से लेकर के यहां तक का जो पॉइंट है वो SSR होता है। तो फार्मूला तैयार हो गया। अब आपके पास y प्राइम y मीन, और ये y से y मीन है, और y मीन तो y है। सारा फार्मूला अब आपके पास सामने है, जैसे मर्जी जो आप क्वेश्चन करिए। अब मुझे लगता है कि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। आप दोबारा से देख सकते हैं कि टोटल वेरिएशन जो है SST इज इक्वल टू एक्सप्लेन्ड एंड अनएक्सप्लेन्ड, और जो अनएक्सप्लेन्ड होता है हम किसकी खोज में है, अनएक्सप्लेन्ड की, एरर की खोज में है। तो अल्टीमेटली अब हम फार्मूला जो है वो आराम से भी क्रिएट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ फार्मूला टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर। देखिए, स्टैंडर्ड एरर ऑफ y वैल्यूज फ्रॉम y प्राइम, बिल्कुल कई बार ये भी लिख देते हैं। तो ये देखिए, अब
स्टैंडर्ड एरर का जो फार्मूला है, शक्ल भी याद रहनी चाहिए आपको। ये देखो, ये था फार्मूला, हाँ जी यही है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एरर। तो मैंने भी क्या लिखा, सिग्मा y माइनस y प्राइम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। अब यहां पे हमारे पास ये जो n है वो क्या है, दिस इज अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्योंकि हम सिंपल रिग्रेशन की बात कर रहे हैं तो यहां पे मेरा वेरिएबल 1 ही होगा, लेकिन अगर ज्यादा है तो वहां पे आपको ये फार्मूला भी होगा, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू SSE डिवाइडेड बाय n माइनस k माइनस 1। n होता है सैंपल साइज, k होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और माइनस 1 होगा। अब यहां पे नेचुरली मेरे पास क्या होगा, k मेरे पास 1 है, सैंपल साइज मेरे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने, 1 है ना। अगर 2 होता तो मल्टी होता ना, सिंपल है ना, मैंने आपको पहले बताया। तो 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। अब 0 हो गया तो सिर्फ क्या रह जाएगा, n, इसलिए यहां n लिखा गया। और जब मल्टी होगा तो यहां ऐसे आएगा। तो फार्मूला मेरा हो गया। अब मैंने स्टैंडर्डाइज कर दिया, स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर है तो इसलिए अंडर रूट में आ जाएगा, सिग्मा y माइनस y प्राइम का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n अंडर द रूट। लो जी, फार्मूला तैयार। कैसे हुआ ये भी पता है। अच्छा, अब हमने क्या किया था, कोरिलेशन में आपसे डिस्कस किया था कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। याद आ गया जी, आर पढ़ा था हमने स्मॉल और फिर आर कैपिटल का स्क्वायर कर दिया, जो एक्सप्लेन कर रहा था, जिसका जैसे मान लीजिए कि हमने कहा था कि आर इज इक्वल टू 8.8 कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो हमने आर स्क्वायर करके उसको 64, यानी कि हमने बोला 64% ये एक्सप्लेन कर रहा है कि यही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, बस वही फैक्टर है। सो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर और आर स्क्वायर जिसको बोलते हैं। सो द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज द पोर्शन ऑफ द टोटल वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएशन इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यही तो बात करी हमने। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू SSR डिवाइडेड बाई SST, एंड यू नो बेटर अबाउट द SSR, एक्सप्लेन्ड, और SST होता है टोटल, इसलिए मैंने लिखा एक्सप्लेन्ड डिवाइडेड बाई द टोटल। सो राइट, अब इंडिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड एरर भी बता देता हूं आपको। अगर तो स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, द डॉट्स विल बी क्लोजर टू द रिग्रेशन लाइन। ये क्या मतलब हुआ, ये सर ये रिग्रेशन लाइन है तो ये जो डॉट्स हैं, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है, ये बिल्कुल क्लोज होंगे, एंड एस्टिमेट बेस्ड ऑन दिस लाइन विल बी बेटर। इसके बेस के ऊपर जो आप एस्टिमेट्स करेंगे उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो ज्यादा होगी। लार्जर वैल्यू जितनी लार्जर है, इसका मतलब है कि ये रिग्रेशन लाइन है, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं बहुत दूर दूर है, स्कैटर है। सो द डॉट्स विल बी फार्दर फ्रॉम द रिग्रेशन लाइन एंड द एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन दिस लाइन विल नॉट बी एक्यूरेट। इसका मतलब इसके बेस के ऊपर अगर मैं प्रेडिक्शन करूंगा तो वो एक्यूरेट नहीं होगा। और बाय द वे, अगर दिस इज 0, देयर इज नो वेरिएशन, इसका मतलब है ये और ये जो लाइन मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, आपको there is no variation about the line and both the lines will coincide and correlation will be perfect। और ऐसे के ऊपर अगर आप जब प्रेडिक्शन करेंगे that is 100%, दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर जो है वो कोइंसाइड करते हैं। तो ये अगर आपका, क्योंकि अब आपने तो कैलकुलेट कर दिया, आपने तो टूल लगा दिया और टूल लगा करके आपने कैलकुलेशन कर दी, लेकिन कैलकुलेशन करने के बाद आप लेमैन को कैसे समझाओगे। तो लेमैन को समझाने के लिए आप स्मॉल वैल्यू, लार्ज वैल्यू 0 है तो उसके बेस के ऊपर आप बता सकते हैं कि जी जो मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं वो कितनी परफेक्ट होगी, वो किसके बेस के ऊपर होगा। अगर स्मॉल होगी तो 100 मतलब परफेक्शन की तरफ होगी, लार्जर होगी तो परफेक्शन जो आपकी कम होगी। तो ओके, तो चलिए जी, अब आज हम क्या करते हैं कि इसकी एक प्रैक्टिकल जो है वो एप्लीकेशन भी कर लेते हैं, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये है क्वेश्चन मेरा, द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड सेल्स। जो हम क्वेश्चन पहले लेते आए वही मैंने उठा लिया। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख एंड 5 लाख। सेल्स y, इसको x मान लिया, इसको y, 10, 20, 30, 50 एंड 40। एंड रिक्वायरमेंट है फाइंड आउट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, कैलकुलेट टोटल वेरिएशन इन y, calculate unexplained variation in y, calculate explained variation in y, calculate standard error of estimate। ठीक है जी, क्या क्या क्वेश्चंस? ओके, तो लो जी, तो सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए था, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y चाहिए। अगर रिग्रेशन ऑफ इक्वेशन चाहिए x ऑन y तो मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगा।
तो टेबल में अब तो न्यूमेरिकल भी आपको जो है वो फिगर्स आपको माइंड में आ गई होगी। एक्स कितना है 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख एंड 5 लाख, और वाई है मेरा 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख एंड 40 लाख। मैंने एक्स की वैल्यू लिख दी, वाई की वैल्यू लिख दी, फिर मैंने क्या किया सिग्मा एक्स किया और यहां पे मैंने सिग्मा वाई किया 150। आप वैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। एन कितने पास है मेरे पे, नंबर ऑफ पेयर्स 5 है, तो मुझे पहले क्या चाहिए मीन चाहिए। तो एक्चुअल मीन मेरा हो गया 15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे 150 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 30, राइट। अब मेरे को स्मॉल एक्स आ गया क्योंकि एक्स माइनस एक्चुअल मीन, यानी कि एक्स माइनस मीन इज इक्वल टू क्या होता है जी स्मॉल एक्स। ओके, तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू +1, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू +2, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्चुअल मीन से जब आप डेविएशन लेते हैं तो वो 0 होती है। इसलिए फिर हम एक्स स्क्वेयर करते हैं। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 का स्क्वेयर 4, 1 का स्क्वेयर 1, 0 का 0, 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4, सिग्मा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 10। उसके बाद मेरा y था, y में मैंने मीन आ गया मेरा 30, तो y माइनस 30 यानी कि y माइनस कैपिटल y इज इक्वल टू स्मॉल y, विच इज इक्वल टू y माइनस 30 इज इक्वल टू, यानी कि 10 माइनस 30 इज इक्वल टू -20, 20 माइनस 30 इज इक्वल टू -10, 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0, 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20, 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10। सो सिग्मा y इज इक्वल टू 0, क्योंकि you know better, this is the property when the deviation is taken from the actual mean, the sum of the deviations is equal to 0। तो अब तो आपके टिप्स पे होगी होगी सारी प्रॉपर्टीज भी, अगर आपने मीन मीडियन मोड जितने भी प्रीवियस आप वीडियोस हैं अगर आपने वो वॉच किए होंगे। उसके बाद मेरा y का मैंने y स्क्वायर किया, तो 20 का स्क्वायर 400, 10 का 100, 0 का 0, 20 का 400, 10 का 400, सिग्मा y स्क्वायर इज इक्वल टू 1000। अब आ जाइए x और y को मल्टीप्लाई कर देते हैं। -2 माइनस 20 इज इक्वल टू 40, -1 इंटू -10 इज इक्वल टू 10, 0 इंटू 0 इक्वल टू 10, +1 इंटू 20 इज इक्वल टू 20, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 90। सो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, अब तो सर हम एक्सपर्ट हैं, तो एक्स ऑन वाई में एक्स माइनस मीन इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, वाई माइनस मीन। तो यू नो बेटर, आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स डिवाइडेड स्टैंडर्ड डेविएशन वाई जो है वो मैंने आपको प्रूव करके दिया था कि दिस इज स्मॉल एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा वाई स्क्वायर। तो स्मॉल सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 1000 विच इज इक्वल टू 0.09, यही मिला था आपको। ओके सर, ये बी था, हाँ, तो बी एक्स वाई जो है हमारा आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। ओके, तो इस हेंस एक्स माइनस मीन कितना है 3 है इज इक्वल टू, ये मेरा 0.09 है, वाई माइनस 30 मैंने वैल्यूज पुट कर दी, तो एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0.09 वाई माइनस 2.7। सो एक्स इज इक्वल टू 0.09 वाई माइनस 2.7 प्लस 3। सो x इज इक्वल टू 0.3 प्लस 0.09 वाई। सर ये मॉडल हमारा पहले भी था, बिल्कुल था। तो चलिए एक मॉडल और बना देते हैं y ऑन x। तो y माइनस मीन इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन y डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन x माइनस मीन। तो y माइनस 30 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स माइनस 3, y माइनस 30 इज इक्वल टू 9x माइनस 27, सो y इज इक्वल टू 3 प्लस 9x। ओके, तो अब मुझसे क्या पूछा गया है, मुझसे पूछा गया है कि क्वेश्चन देख लेता हूं, कहता कैलकुलेट टोटल वेरिएशन। ओके सर, टोटल वेरिएशन तो अभी अभी हमने पढ़ी है, किसके बीच की वेरिएशन होती है टोटल वेरिएशन। टोटल वेरिएशन किस किस के बीच में होती है सो द टोटल वेरिएशन इज इक्वल टू सिग्मा वाई माइनस मीन का होल स्क्वायर। ओके, तो टोटल वेरिएशन इज इक्वल टू सिग्मा वाई माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू सिग्मा वाई, और सिग्मा वाई मेरे का वाई का स्क्वायर कितना है 1000। ये मेरा टोटल वेरिएशन आ गया। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन विच इज नोन एज एरर। और आपको पता है कि एरर जो है वो एरर की जो कैलकुलेशन है वो कैसे करते हैं। एरर की जो कैलकुलेशन SSC y माइनस वाई प्राइम का होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन इन y। अब मुझे क्या चाहिए, तो कौन सा मॉडल लगेगा सर, y इज इक्वल टू 3 प्लस 9x का मॉडल लगेगा।
तो x मेरे पास 1 2 3 4 5 है, y इज इक्वल टू 10 20 30 50 एंड 40 है, एंड y इज इक्वल टू 3 प्लस 9x है। ये मेरा मॉडल है। अब मैं क्या करूंगा, x पुट करता रहूंगा। तो मैंने 1 पुट किया तो क्या हो गया, 3 प्लस 9 12। फिर मैंने 2 पुट किया तो 9 2 जा 18 प्लस 3 21। उसके बाद मैंने 3 पुट किया 27 प्लस 3 30। उसके बाद मैंने 4 किया 39। उसके बाद मैंने 5 किया 45 प्लस 3 48। मेरा y प्राइम आ गया, ये मेरा y प्राइम प्रेडिक्टेड वैल्यू सारी एक लाइन के ऊपर। तो y माइनस y प्राइम, तो y 10 है, y प्राइम 12 है, माइनस 2 20 माइनस 21 ये आ गया, ये 0 आ गया। इस तरह से मेरा 11 और ये मेरा माइनस 8 आ गया। अब मैं y माइनस y प्राइम का स्क्वायर करूंगा, 4 1 0 121 एंड 64। सिग्मा y माइनस y प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू 190। इसका मतलब है अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन इन y इज इक्वल टू 190। अगर है तो इसका मतलब है कि एक्सप्लेन्ड वेरिएशन कितना है, इसका एरर जो है 190। टोटल वेरिएशन माइनस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन विच इक्वल टू 1000 माइनस 190 810। और उसके बाद मेरा स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट किसके बराबर होता है? सर स्टैंडर्ड एरर ऑफ जो एस्टिमेट है उसका फार्मूला भी हमने पढ़ा, सिग्मा y माइनस y प्राइम का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। तो वो क्या था, एरर कितना था, ये 190 डिवाइड 5 अंडर ये 38 है, और 38 का जो अंडर रूट होता है वो 6.164 होता है।